वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हालेलुया, धन्यवाद उस महान परमेश्वर को। आइए मेरे प्रिय, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को हम लोग यीशु के नाम में शुरू करेंगे। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे जिंदा पाप आसमानी, हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चल के खुदावन तमाम टेढ़े मेरे रास्तों को हमारे लिए खूबसूरत करने वाले परमेश्वर, तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार है खुदावन इस खूबसूरत मौके के लिए जो कि आपने हमको दिया। ये बार फिर से हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। हम धन्यवाद देते खुदावन गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए खुदावन जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल करके अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदा की एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें और आपके चरणों पर बैठ के आपसे शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। इस पूरी इबादत को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते खुदा शुरू से लेकर आखिर तक के आप हमारे साथ में रहें, सहायता करें खुदा ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम को ऊंचाई पर उठा सकें। प्रभु सहायता करें, हमारे कानों को खोले खुदा ताकि हम आपकी आवाज़ को सुनने पाएं, आपके वचन को सुनने पाएं और ग्रहण भी करने पाएं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। इस पूरी आराधना को शुरू से आखिर तक के हम आपके हाथ में सौंपते हैं। देखिए, संभाले अपनी भली भावनी और श्रेष्ठ को हमारे मध्य में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुभ सारा, जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुभ सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे
हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रियो भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, साम चैप्टर 34। हम पहले पद से लेके हम 8 पद तक देखेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत भजन है मेरे प्रियो। बहुत ढेर सारे लोगों को ये भजन बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय, चाहे कैसा भी समय क्यों नहीं हो, मुझे अच्छा लग रहा हो, मुझे बुरा लग रहा हो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास में ढेर सारा पैसा हो, कुछ भी नहीं हो, हर समय मैं यहोवा को धन्य कहूँगा। क्यों? क्योंकि हर समय वो मेरे साथ में रहता है, हर समय वो मेरी निगहबानी और मेरी हिफाजत करता है। क्यों? क्योंकि हर समय वो मेरी सुरक्षा बनता है, क्योंकि हर समय वो मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हर समय उसकी मोहब्बत जो है वो हमारे जीवनों के ऊपर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि सदा सर्वदा वो हमेशा एक सा ही हमारे साथ में रहता है। इसलिए हर समय मैं यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। एक काम जो मैं निरंतर करता रहूंगा और जो मैं अनंत काल तक के करता रहूंगा और जिसमें मैं कभी थकने नहीं जा रहा हूं, और वो परमेश्वर की आराधना है, और वो परमेश्वर की आराधना। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदत डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए। बहुत जल्दी हमको स्वर्ग जाना है और वहां पे परमेश्वर के साथ में रहना है। आदत डाल लीजिए परमेश्वर के साथ में रहने की, आराधना करने की, उसकी नजदीकी में रहने की आदत डाल लीजिए। जी, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग जी ये सुनकर आनंदित होंगे। जी, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। किसी को तो रथों पर और किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, पर मैं तो यहोवा पर घमंड करने वाला जन हूं। हम तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करने वाले लोग हैं। कुछ लोग अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने पैसे पे घमंड करते हैं, कोई अपनी शक्ति के ऊपर घमंड करता है, कोई अपनी चीजों के ऊपर घमंड करता है। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, पर हम तो अपने यहोवा पर घमंड करने वाले लोग हैं। हालेलुया, आमीन। जी, यस, आगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। और काम में आप बिजी हैं और चीजों में आप व्यस्त हैं, छोड़ करके आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। पाप में जो आप फंसे हुए हैं, छोड़ के आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आप जो भटक गए हैं, आप जो भूल गए हैं और दूसरे रास्ते के पर निकल चुके, आइए हम मिल करके अपने परमेश्वर की बड़ाई करें और उसकी स्तुति करें। जी, मैं यहोवा के पास गया, यहोवा के पास में गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं जब यहोवा के पास में जाता हूं तो वो कस के मुझे डांटता नहीं है। जब मैं उसके पास में जाता हूं तो मुझे नफरत से नहीं देखता। जब मैं उसके पास में जाता हूं, वो मेरे पापों के कारण मुझसे घृणा नहीं करता, मुझको दूर नहीं हटाता, दूर रह के बात करो। नहीं, जब मैं पिता के पास में जाता हूं, वो भागता हुआ आता है और मुझे गले से लगाता है और मुझे खूब चूमता है। हालेलुया, मैं यहोवा के पास में गया और उसने मेरी सुन
ली, उसने मेरी सुन ली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास में आइए और वो आपकी सुन लेगा। दुख में मत रहें, आंसू में मत रहें, निराशा में मत रहें, अफसोस में मत रहें, कमी और घटी में मत रहें। यीशु के पास में आ जाइए और वो आपकी सुन लेगा और आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा, पूरी रीति से निर्भय करेगा। जी, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि जिन्होंने की, उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति चाहे पाई। वो कोई भी क्यों नहीं हो, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि कर ली, उन्होंने ज्योति पाली। चाहे वो परिवार के थे या वो दूर के थे या वो और दूर के थे, जिस किसी ने भी उसको पुकार लिया, उसके जीवन में ज्योति आ गई। जी, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कभी काला नहीं होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। अगर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, मेरे प्रियो, दोस्त छोड़ करके चले जाते हैं, रिश्तेदार छोड़ करके चले जाते हैं, पैसा जो है वो अपनी ताकत को खो देता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर को आप पकड़ेंगे, परमेश्वर को आप थामेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। जी, आगे पढ़ेंगे। इस दीन जन ने पुकारा, दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन यहोवा ने सुन लिया और उसको जी, उसके सब कष्टों से जी, छुड़ा लिया। इस दीन जन को, इस घमंडी को नहीं, इस अहम करने वाले जन को नहीं, इस जिद्दी जन को नहीं, इस कठोर हृदय वाले जन को नहीं, इस दीन जन ने जब परमेश्वर को पुकारा तो उसने उसको सुन लिया। दीन जन अगर परमेश्वर के पास में, अगर आप घमंड में आएंगे, आप मन की शक्ति के आएंगे, आप मन के हट के साथ में आएंगे, नहीं हम पाप को नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम नहीं बदलेंगे, वो आपके सुनने नहीं जा रहा है। पर जब आप दीनता के साथ में उसके पास में आते हैं, प्रभु मुझ पर रहम करें, प्रभु मुझ पर दया करें, हम कमज़ोर हैं और हमको आपकी आवश्यकता है, प्रभु आपकी सुन लेंगे और सारे कष्टों से वो आपको छुड़ा लेंगे। जी, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए जी उनको बचाता है। जी, हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर तो हमारे साथ में है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, उसके दूत हमारे चारों ओर रहते, उसके दूत हमारे चारों ओर रहते, हमको चारों ओर से घेरे रहते हैं और वो छावनी करके वो हमारे साथ में निरंतर बने रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, उसके दूत आपके साथ में रहते हैं, उसके दूत आपके साथ में रहते हैं। सो ध्यान रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जी, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अगर आप वो जन हैं जिसने आज तक के नहीं जाना है, जिसको आज तक के नहीं मालूम है, जिसको आज तक के पता नहीं चला है, चेक कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर। अगर आपने आज तक के उसको नहीं पुकारा है, आज पुकार लीजिए। यदि आपने आज तक के उसकी ओर नहीं देखा है, आज देख लीजिए। यदि आपने आज तक के अपने पाप को छोड़ करके उस आज़ादी के जीवन को अनुभव नहीं किया है, आज कर लीजिए। आपको अच्छा लगेगा और आप इसको आदत बना लेंगे। हालेलुया। ही इज सच अ वंडरफुल गॉड। वो इतना महान परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। आइए उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आज का ये दिन
राज के धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा नाम यीशु का नाम है धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा नाम यही नाम हमें बचाता है धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी तेरा नाम बहुरायत के लिए परिपूर्णता में धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में जंगल के रास्ते धन्य तेरा नाम तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति जब तेरा छा जाए गाओ नबी तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति जब तेरा छा जाए गाओ नबी धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम हे प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो जब सब कुशल मंगल हो धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम वर्षियों की राहों में दर्द हो भले अर्पण में धन्य तेरा नाम तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति
क्योंकि प्रभु ये घाटियाँ, ये उतार चढ़ाव, ओ प्रभु, ये आपकी महिमा को बदल नहीं सकती, आपके वचन को बदल नहीं सकती। उनके आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर आपका वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्य है आपका नाम, सदा साथ रहने वाले प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं। यस लॉर्ड, यीशु, हम आपके पास आते हैं।
को बचाया है, आपने हमें पाप के बंधन से छुड़ाया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, गुलामी में नहीं है। उसने हमें छुड़ा लिया, उसने सारी गंदगी को हमारे जीवन से अलग करके हमें संवारा है। ओ यीशु, आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ये मन आपकी बड़ाई करता है प्रभु। ओ ये मन आपकी बड़ाई करता है प्रभु। आपके उपकारों को स्मरण कर करके आपके नाम को धन्य कहता है यीशु, क्योंकि आप ही ने बड़े उपकार के काम हमारे जीवनों में किए हैं प्रभु। वो बदलाव, वो शांति, वो जो सामर्थ, वो जो नई आशा हम अपने जीवन में आज पा रहे हैं, वो आप ही के प्रेम की वजह से। हालेलुया, ये आपका प्रेम ही है जो हमें नई दिशा देता है। हमारा जीवन तो घोर अंधियारे में डूब गया था प्रभु, पर आपने हमें निकाल लिया। हालेलुया यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु। मेरे धन्यवाद करते तो शत्रु के पंजे से छुड़ा लेने के लिए, उस पाप की उस बुरी अभिलाषों से छुड़ा लेने के लिए धन्यवाद। आपके प्रियों के साथ में मिलके हम आपको धन्यवाद कहते और आपकी बड़ाई करते और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह। हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और हमारे घरानों में, हमारे शहर, प्रदेश, देश में यीशु आप आदर पाए, आप आदर पाए, आपके नाम का भय माना जाए। हर एक जन अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे मन से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से आपसे प्रेम करने पाए। अब हमारी इच्छा यही है प्रभु, अब हमारी इच्छा यही है। ओ इससे भला हमारे लिए और क्या होगा कि हमारे लोग भी उस प्रेम को अनुभव करें और अपने हिस्से से भी आपके वही प्रेम को प्रकट करें जो आपने हमसे किया। हाँ प्रभु, वरना तो हम कब के मिट गए होते। ये आपकी दया ने ही हमें संभाला है। इस सारा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा, जिन्होंने उसकी ओर देखा वे कभी लज्जित नहीं हुए। प्रियो, ये जिन्होंने देखा, ये एक चुनाव है। जो देखते रहते हैं हर घाटी में अपने यीशु की ओर, जो देखते रहते हैं उस पिता की ओर जो हमेशा हमसे प्रेम करता है, जो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहता है, जो देखते रहते हैं अपने उस व्यस्त जीवन में एक के बाद दूसरा काम और तीसरे काम के बीच में भी वो अपने पिता को देखते रहते हैं। अपने आंसुओं में, अपनी निराशा में, तिरस्कारों में, अपमानों में जो देखते रहते हैं, पिता आप हैं जो हमें उत्तर देते हैं, आप हैं जो हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। वचन में लिखा है वे कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रियो, आपका भाग यही है, और पर देखना आपका चुनाव है, देखना आपका निर्णय है। पर जो देखता है वो हर प्रकार की शर्मिंदगी से, हर प्रकार के उस अपमान से, आंसू से बाहर आता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ गया होगा और आपके हृदय में उस परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होगा। हालेलुया। क्या एक खूबसूरत समय मेरे प्रभु कि अपने धन्यवाद को और उसके 10वें अंश को हम इस समय प्रभु को देंगे। हम प्रार्थना करेंगे के द्वारा। प्रभु, जबकि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम अपने धन्यवाद को
कर्म के साथ में प्रकट करने पाए। ओ प्रभु, अपने आज्ञाकर्ता के द्वारा प्रकट करने पाए, अपने दिल को आज खोल के दिखाने पाए, दसवांशों के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा अपने कर्ता को पहचानने पाए। तो जबकि मेरे लोग ऐसा करते हैं पिता, तो हम बदले में ये चाहते भी हैं प्रभु, मेरे लोग इस देने के द्वारा, आपको समझने के द्वारा उस ब्रेक थ्रू को, छुटकारे को यीशु के नाम में पाने पाए। वे पहले जैसे ना रहें, पर आपको जानने के कारण उनका जीवन बदलने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमेन, 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 हालेलुया। आइए आगे चलेंगे, वचन की शिक्षा में चलेंगे और परिपूर्ण होते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। रूथ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 6। रूथ उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से छठे पद को हम लोग देखेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। जी। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पुत्र एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। जी, परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो, वो उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने समय में, अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में, अपने युद्धों में उन्होंने उम्मीद को बना करके रखा, विश्वास में वो बने रहे और अपने स्तर से के वो निरंतर कोशिशों को करते रहे। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो विश्वास में बने रहे, प्रार्थनाओं में बने रहे, शिक्षाओं में बने रहे, संगति में बने रहे और उन्होंने अपने जीवन में बड़े प्रतिफल को प्राप्त किया। उनके दिमाग में भी वही सवाल आए होंगे जो अक्सर हमारे जीवन में आते हैंगे। दुष्ट ने उनके साथ में भी उन्हीं पैतरों को अपनाया होगा जो कई बार वो हमारे साथ में अप्लाई करता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ढेर सारे ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने समय में, अपने टाइम्स में, अपनी सिचुएशन में, अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में उन्होंने चुना कि वो विश्वास करेंगे और वो थामे रहेंगे और वो पकड़े रहेंगे। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो वहीं ढेर सारे ऐसे लोगों से भी भरा हुआ है जिन्होंने छोटे छोटे रीजन से, छोटे छोटे कारणों से उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ दिया, परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया, रिश्तों से बाहर आ गए और अपने मार्गों को ले लिया और जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने अपने जीवन में किया। परमेश्वर का वचन दोनों प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सत्य है कि कई बार जीवन बहुत कठिन होता है, कई बार चीजें बहुत मुश्किल होती हैं और हम डगमगाने लगते हैं और हम मिलने लगते हैं। Yes, there are times when things are tough। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब चीजें काफी कठिन हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमको विजय में आना सिखाया है। उसने हमको सिखाया है कि हम चीजों को आसान कैसे करते हैं और हम विजय को कैसे प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। पर मेरे प्रिय, बहुत ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इन चीजों को सीखना नहीं मांगते और जल्दी से डगमगा जाते हैं, जल्दी से हताश हो जाते हैं, जल्दी से आंसुओं में और वो निराशा में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे भी लोगों से भरा हुआ है।
कई बार क्या होता है मेरे प्रिय संसार में, हम लोगों को देखते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो अलगाव को पैदा कर देती हैं। एक शब्द, एक वाक्य, एक इंस्टेंस हो गया, एक ऐसी परिस्थिति आकर के हमारे सामने खड़ी हो गई और उसने दूरियों को हमारे बीच में पैदा कर दिया। एक बुरा दिन, एक बुरी चीज़, एक गलत काम जो हो गया, उसने तमाम सालों के रिश्तों को उसने ख़त्म कर दिया। हमने प्रार्थना की और हमको उस तरीके से उत्तर नहीं मिला जैसा कि हम चाहते थे हमको मिले, और लोग नाराज़ हो गए, प्रभु को छोड़ दिया, कलीसिया को छोड़ दिया, अपने मार्गों के ऊपर चले गए। जैसा हम चाह रहे थे, जैसा हम चाहते थे कि हमारी चीजें हो, हमने मेहनत की, हमने प्रार्थना की, हम विश्वास से बने रहे, पर हमको नहीं मिला जो हम चाहते थे। एक बात, एक वाक्य, एक इंस्टेंस, एक सर्कमस्टेंसेस, एक हारी हुई युद्ध जो है वो क्या करता है, लोगों को परमेश्वर से, रिश्तों से, चीजों से दूर लेकर के चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके फैसले इस बात को दिखाते हैं कि आप कहां पे हैं। आपके फैसले इस बात को बताते हैं कि आपकी आत्मिक स्थिरता किस प्रकार की। आवश्यकता नहीं है किसी को कि वह आपके जीवन में झांक करके देखे कि आप कितना वचन पढ़ते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं और कैसे आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं। आपका जीवन, आपकी बातें, आपके फैसले इस बात को दिखा रहे होते हैं कि आप आत्मिक स्तर पे किस जगह के ऊपर आप खड़े हुए। अपने टेक्स्ट पे हम वापस आएंगे, वर्स 1 को देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। जिन दिनों में जी न्याय लोग न्याय करते थे, जी, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देश में अकाल पड़ा। बहुत बड़ा अकाल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा लिखा हुआ है देश में अकाल पड़ा। जी। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष जी अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर जी मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। जी। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस्राएल में जो है वो अकाल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जन जो है वो अपनी स्त्री को, अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो मोआब जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं भाई, यहाँ तो अकाल है, यहाँ तो दिक्कत है, यहाँ तो समस्या है, और हम समस्या के साथ ही नहीं है, और समस्या होगी तो हम छोड़ करके चले जाएंगे, हम आगे चले जाएंगे। जब तक ये चीज़ें खूबसूरत हैं, जब तक ये चीज़ें अच्छी हैं, जब तक ये चीज़ें फ़ायदे की हैं, हम यहाँ पे रहेंगे, और अगर हमको दिक्कत लगेगी हम जल्दी से यहाँ से जो है वो चले जाएंगे। नहीं, हम दिक्कत में यहाँ पे रहने नहीं जा रहे। इस परिवार ने अकाल देखा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बहुत भयानक यहाँ पे अकाल आया हुआ था, नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अकाल था। और हम देखते हैं अकाल के समय में ये परिवार जो ये फैसला करता है कि हम इस्राएल को छोड़ के मोआब के चले जाएंगे। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि बाकी के इस्राएल के परिवार भी इस जगह को छोड़ करके ये मोआब में चले गए? बाकी के परिवार भी, बाकी का पूरा इस्राएल क्या अकाल के समय में छोड़ के चला गया? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। एक परिवार ही सिर्फ यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है। जो बाकी लोग यहाँ पे रह गए, क्या वो अकाल में भूखे मर गए? क्या उनको परमेश्वर ने त्याग दिया? क्या उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई? क्या उनका परमेश्वर जो था उसने उनकी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दिया? इन लोगों का क्या हुआ? क्या ये सब भूखे मर गए? क्या सब बर्बाद हो गए? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। पर हम देखते मेरे प्रियो कि अकाल के समय में जहां दिक्कत आई, जहां चीजें हल्की सी गड़बड़ हुई, जल्दी से बाहर चले गए और अपने रास्तों को ले लिया, अपनी चीजों को ले लिया। कई बार क्या होता है कि एक वाक्य, एक इंस्टेंस, एक सिचुएशन, एक परिस्थिति, एक बात नहीं मानी गई, एक चीज जो है वो आपके फेवर की नहीं होने पाई, बस हमने रिश्तों को त्याग दिया और हम रिश्तों से बाहर चले जाते हैं। कई बार बहुत चीजें खूबसूरत होती है, परिवार के बीच में चीजें बहुत खूबसूरत होती है, पर छोटी सी बात परिवारों में बड़े झगड़ों को और बड़े डिफरेंसेस को पैदा कर देती है। कई बार हम कलीसिया में देखते हैं छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत बड़े फर्क को लेकर के आ जाती। जरा सी बात हुई और हम कोशिश करने को तैयार नहीं है, हम एफर्ट करने को तैयार नहीं है, हम प्रार्थना करने को तैयार नहीं है, हम परमेश्वर की शिक्षाओं में बने रहने को तैयार नहीं है, और जल्दी से हम बाहर निकल जाते हैं, अपने मार्गों को ले लेते हैं और अपनी इच्छा में हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। And then what happened? फिर क्या हुआ? जब ये परिवार जो है ये मोआब की ओर निकल गया। 3 पद से 5वें पद में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। और नाओमी जी और उसके दोनों पुत्र रह गए जी। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया जी।
एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूथ था। जी फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन जी दोनों मर गए, दोनों मर गए। तब नाओमी जी। अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। जिससे क्या हुआ कि ये परिवार जो था, पति है, पत्नी है और 2 बच्चे इनके पास में है, और ये 4 लोग जो है मोआब में जाते हैं, और वहां पे क्या हुआ, नयोमी का पति जो है वो मर गया, और उसके दोनों बेटे भी वहां पे जा करके मर गए। सोच रहे थे यहाँ पे अकाल है, यहाँ पे रहेंगे तो क्या होगा, अरे बाप रे बाप, चीजें तो बड़ी गंभीर है, अगर हम अकाल के बीच में रहेंगे हमारी हानि हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है, हमको दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत से बचने के लिए ये उस स्थान को छोड़ के गए जो प्रभु ने इनके लिए ठहराया था। उन बातों से ये बाहर गए जिन बातों को परमेश्वर ने इनके लिए ठहराया था। एंड देन व्हाट हैपेंड, और फिर क्या होता है, ये ज्यादा बड़े नुकसान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ये ज्यादा बड़े नुकसान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कई बार क्या होता है, परिस्थितियां जो होती है वो गंभीर होने लगती है, परिस्थितियां जो है वो टफ होने लगती हैं कई बार, और जब वो टफ होने लगती है बहुत से लोग तो विश्वास में बने रहते हैं, विश्वास को थामे रहते हैं, आराधना में रहते हैं, धन्यवाद के साथ में भरे रहते हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करते। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, आंसुओं में जाने लगते हैं, और फिर वो बौखला करके कुछ ऐसे फैसलों को अपने जीवन में ले लेते हैं जो कि उनको जीवन में ज्यादा नुकसान पहुंचाते, ज्यादा नुकसान पहुंचाते। कई बार हमको लगता है नहीं, हम शिक्षाओं में नहीं बने रह सकते, नहीं, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर की बातों को हम नहीं पकड़ सकते, अरे हम कैसे इस चीज को लड़ेंगे, हम कैसे इन परिस्थितियों में जाएंगे, वो तो प्रभु को नहीं जानते, और वो तो हमको गाली बक रहे, वो तो हमको बुरा भला कह रहे, और हम क्यों नहीं उनके साथ में उस तरीके से पेश आए जैसे वो हमारे साथ में पेश आ रहे। कई बार हम परमेश्वर की शिक्षाओं को त्याग देते हैं और हम वो करना पसंद करते हैं जो हमको अच्छा लग रहा होता है, जो हमको पसंद आ रहा होता है। कई बार परिस्थितियां हमको बड़ी गंभीर लगती है और हमको लगता है नहीं, हम इस बातों में हम परमेश्वर के वचन को थाम नहीं सकते, और हम प्रार्थना के साथ में हम बहुत आगे तक के नहीं जा सकते, और हम अपने मार्गों को लेना पसंद करते हैं, अपनी चीजों को अपने ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब हम चीजों को परमेश्वर के हाथ से लेकर के अपने तरीके से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब मेरे प्रियो क्या होता है, तब चीजें और ज्यादा गंभीर हो जाती है। जब हम चीजों को अपने हाथ में लेंगे, परमेश्वर की शिक्षाओं से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, तब क्या होता है, हम ज्यादा बड़े नुकसान में अपने आप को पाते हैं, ज्यादा बड़े नुकसान में हम अपने आप को पाते हैं। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, उस जन के लिए जो कि यरूशलेम से निकल करके यरीहो की ओर जा रहा था, क्या लिखा हुआ उसके बारे में, जब वो यरूशलेम से बाहर निकला तब लिखा हुआ है डाकुओं ने उसको घेर लिया, जो कुछ उसके पास में था सब लूट लिया, उसको बहुत मारा, बहुत पीटा, और अधमा उसको रास्ते में छोड़ करके चले गए, उसको अधमा रास्ते में छोड़ करके चले गए। जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं से हम बाहर निकलते हैं, जब हम रिश्तों से बाहर जाते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम पाते हैं मेरे प्रियो कि चीज़ें और ज़्यादा गंभीर हमारे जीवन में हो जाती हैं, और ज़्यादा जो है वो दिक्कत जो है वो हमारे जीवन में आ जाती है। एक परिवार हमारे पास में आया, एक माँ बाप हमारे पास में आए काफ़ी समय पहले, और वो बहुत परेशान थे, हमारे बच्चे जो हैं वो अपने राहों को ले रहे हैं, सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं सुनते हैं, अपनी इच्छाओं में अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप की बहुत दिक्कत थी, उनको बहुत इस बात से समस्या थी, और वो आए और वो हमसे इस बात को शेयर कर रहे थे। हम लोग प्रार्थना में गए इन तमाम चीज़ों के लिए कि प्रभु आप अनुग्रह करें ताकि इस परिवार में आपका प्रेम और आपकी खूबसूरती जो है वो आने पाए। और जब मैं प्रार्थना में था इन तमाम बातों के लिए, प्रभु ने मुझसे कहा कि उनको खुद देखो, तुम उनको खुद देखो, वो मेरी इज्जत नहीं करते और वो मेरी बात नहीं मानते, एंड क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरी बात नहीं मानते, उनके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते और उनकी बात नहीं मानते। जब हम अपने पिता को इज्जत देते हैं, हमको इज्जत मिलने पाती। जब अपने पिता की बात को मानेंगे, हमारी भी बात मानी जाएगी। जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, हमको भी आदर मिलने पाएगा। जब आप परमेश्वर की चीज़ों में बने रहेंगे, उन शिक्षाओं में बने रहेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, मेरे प्रिय, तब हम जो है अपने जीवन में खूब
खूबसूरती को देखेंगे, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में हम तब अनुभव करेंगे। कई बार हम छोटी छोटी बातों के लिए हम रिश्तों को त्याग करके हम बाहर निकल जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। हम एसाव के जीवन में देखते हैं, छोटी सी बात के लिए वो अपने पहलौठे होने के अधिकार को उसने बेच दिया। बहुत कस के उसको भूख लग रही थी और दाल के एक प्याले के लिए उसने क्या किया, उसने बर्थ राइट को, उसने पहलौठे होने के अधिकार को उसने खो दिया। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं, जब आशीष का समय आया, सारी आशीषें जो है वो याकूब के पास में चले गई और तब ये बहुत फूट के रोया, क्योंकि जिस समय था सही बीज को अपने जीवन में नहीं बोया। जिस समय था तब चीजों के पर ध्यान नहीं दिया गया और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को लेके चले। परमेश्वर को इज्जत नहीं दी, बाकी चीजों को इज्जत नहीं दी। हम जैसे चाहेंगे हम वैसे करेंगे। और क्या हुआ, एक दिन जब समय आया कि आशीष मिले, तब क्या हुआ, सारी आशीषें याकूब के पास में चले गईं और एसाव को उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं पाता है। लूत को हम देखते हैं, अब्राहम के साथ में था, बहुत खूबसूरत समय अब्राहम के साथ में बीत रहा था। अब्राहम आगे बढ़ रहा था और लूत भी आगे बढ़ रहा था। एंड देन व्हाट हैपेंड, और फिर क्या हुआ, एक झगड़े ने और झगड़ा लूत और अब्राहम के बीच में नहीं था, झगड़ा तो चरवाहों ने आपस में किया था। एक झगड़े ने उस रिश्ते को तोड़ दिया, एक झगड़े ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। और लूत तैयार था अपने लोगों को लेके, अपनी चीजों को लेके अब्राहम को छोड़ करके वो अपने मार्ग के ऊपर चला गया। एंड देन वी नो, हमको पता है कि उसके बाद में क्या हुआ। सब कुछ जो उसके पास में था वो सब कुछ उसके पास से चला गया। He lost everything, सब कुछ उसके पास से चला गया। कई बार छोटी छोटी बातें बड़े डिफरेंसेस को लेकर के आ जाती। हम उन कोशिशों को करने को तैयार नहीं हैं, हम उन मेहनतों को करने को तैयार नहीं हैं, हम अपना हिस्सा करने को तैयार नहीं है। और हम देखते हैं कई बार छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़े डिफरेंसेस को, बड़ी दिक्कतों को पैदा कर देती हैं। समसून के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपनी बुलाहट में बना नहीं रहा और वो एक दिन आता है, उसकी आंखें जो है वो निकाल ली जाती हैं और वो चक्की को पीसने लगता है। वो जन जो कि परमेश्वर का अभिषेक जन था, वो जन जो कितना सामर्थी जन था, परमेश्वर ने विशेष तरीके से उसको सामर्थ से ब्लेस किया था। हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो दिन उसके जीवन में आ जाता है जब अपनी आंखें खो देता है और वो चक्की को उसको पिसवाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब समय था उसने समय को अपने सही जगह पे नहीं लगाया, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी में अपने मार्गों को लेकर के आगे की ओर चले गए। कई बार जीवन जो है वो बहुत कठिन होता है और कई बार दुष्ट हमारे मन में इन बातों को ला के डालता है, नहीं छोड़ दो, नहीं त्याग दो, कब तक के तुम इन चीजों में बने रहोगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास में बने रहें, आप शिक्षाओं में बने रहें। जो शिक्षा आपने प्राप्त किए आप उसमें बने रहें, आप उन चीजों में बने रहें और आप अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर बड़े कार्यों के साथ में आपके जीवन में आते हैं, बड़ी चीजों के साथ में आपके जीवन में आते हैं। हम देखेंगे इसके छठे पद को देखेंगे, टेक्स्ट को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब वो मोआब के देश में जी ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके जी उन्हें भोजन वस्तु दी है, जी उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत जी लौट जाने को चली। कब लौट जाने को चली? क्या लिखा है फिर से? वन मोर टाइम। तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर
अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेकर के। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी प्रजा की सुधि को लेने वाला परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्विट मत करें, आप हार मत जाएं, आप थक मत जाएं। यस, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन जो है कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बार बहुत टफ होता है, और कई बार हमको लगता है कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम प्रार्थना करें, कैसे हम यहाँ पे विश्वास को हम बना करके रखने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास को थामे रहें, आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप उन लोगों के बारे में स्टडी करें जिन्होंने विश्वास को पकड़े रहे, जो विश्वास को थामे रहे। आप उनके बारे में स्टडी करें और आपका विश्वास बढ़ने पाए और आप अपने विश्वास में बने रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने समय में सुधि को लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने समय में सुधि को लेने वाले परमेश्वर है और परिवर्तन को लेकर के आने वाले परमेश्वर है। हन्ना के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि हन्ना ने त्याग नहीं दिया, हन्ना ने छोड़ नहीं दिया और वो अपने मार्ग के ऊपर चली नहीं गई, उसने अपनी राहों को नहीं ले लिया, पर वो वहीं पर टिकी रही और प्रार्थना करती रही और विश्वास में परमेश्वर के सामने वो ठहरी रही और उसने परमेश्वर ही से आशीषों को प्राप्त किया, परमेश्वर ही से आशीषों को प्राप्त किया। यस मेरे प्रियो, देयर आर टाइम्स चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होती है, हमारा विरोधी पूरी सामर्थ के साथ में हमारे पास में आता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने समय में आपकी सुधि लेगा और वो परिवर्तन को लेकर के आएगा। आप हन्ना के जीवन को जाके देखें, स्टडी करें और वहां से आप विश्वास को लेकर के आए और आप देखें कि वो उसने छोड़ नहीं दिया, उसने त्याग नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं किया नहीं प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करूंगी और मैं चर्च नहीं जाऊंगी और हम वचन को पढ़ने नहीं जा रहे और हम भी बुरे के साथ में हम भी बुराई करेंगे। नहीं, वो पूरे समय वो धन्यवाद देती रही और परमेश्वर के सम्मुख वो ठहरी रही, क्योंकि उसको मालूम था विजय परमेश्वर के पास ही से आती है, उसको मालूम था विजय परमेश्वर के पास ही से आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप थक रहे हैं अपने जीवन में, यदि आप हार रहे अपने जीवन में, यदि आपको लगता है बहुत हो गया, यदि आपको लगता है कि अब आप आगे नहीं चल पाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, विश्वास को थामे रहे, विश्वास को पकड़े रहे। यदि आप पकड़े रहेंगे, यदि आप थामे रहेंगे, बड़े प्रतिफल को आप अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं, बड़े प्रतिफल को आप अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। वो लोग जो कि छोड़ देते हैं, जो कि त्याग देते हैं और अपने मार्गों के ऊपर चले जाते हैं, वो ज्यादा बड़े नुकसान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो ज्यादा बड़े नुकसान को अपने जीवन में अनुभव करते। हमने लिया के बारे में शिक्षा को प्राप्त किया था पिछले साल और हमने देखा था, उसने देखा कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है, उसका पति जो है वो उससे प्रेम नहीं करता, वो तो रेचल से प्रेम करता था। लेकिन मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि लिया जो है वो परमेश्वर के साथ में अच्छे रिश्ते में आती है, परमेश्वर को पकड़े रहती है, परमेश्वर को थामे रहती है, शिक्षा में बनी रही, फेलोशिप में बनी रही, कलीसिया में बनी रही, प्रभु में बनी रही, प्रार्थना करती रही, आराधना करती रही, अपने आंसुओं को वो परमेश्वर के सामने बहाती रही और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया, परमेश्वर उसको प्रतिफल दिया और वो धीमे से रेचल के कहीं आगे वो निकल करके चली जाती है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप थक रहे हैं, यदि आप हार रहे हैं, आप थामे रहे, आप थामे रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कदाचित रात को रोना पड़े पर सुबह आनंद जरूर से आता है। हो सकता है ऐसे मोमेंट्स हो कि आपको रात में आंसू बहाने पड़े, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, सुबह आनंद जरूर से आएगा, सुबह आनंद जरूर से आएगा। जो लोग इस बात को जानते हैं, जो लोग इस बात को जानते हैं, वो अकाल के समय में वो बोते हैं, वो खेत को जोतते हैं और वो बोते हैं इसहाक की तरीके से और वो बड़े प्रतिफल को प्राप्त करते। यदि आप अकाल के समय में चल रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यदि आप अकाल के बीच में चल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और ये उस समय है कि आप परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जोते और आप बोए, क्योंकि बड़ा प्रतिफल आने वाला है, क्योंकि बड़ा प्रतिफल आने वाला है। मेरे परमेश्वर का वचन ढेर सारे ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने त्याग दिया, जो अपने मार्ग के ऊपर चले गए, अपनी राहें ले ली और जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने किया। पर आप आगे जा करके देखें कि उन्होंने अपने जीवन में
बड़े नुकसान को झेला, बड़े नुकसान को झेला। और वो लोग जो परमेश्वर के वचन को थामे रहे, परमेश्वर की शिक्षाओं को पकड़े रहे, जो फेलोशिप में बने रहे, जो शिक्षाओं में बने रहे, जो आराधना में बने रहे, जो धन्यवाद में बने रहे, उनके जीवन में बड़ा प्रतिफल निकल करके आने पाए। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, फिलिपियंस का 3 अध्याय 13 और 14 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं जी कि मैं पकड़ चुका कि मैं हूँ, पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये जी एक काम करता एक हूँ काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जी निशाने की ओर जी दौड़ा चला जाता हूँ, जी ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए जी परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर की ओर बुलाया। मैं क्या करता हूँ? पुरानी बातों को छोड़ करके, पुरानी बातों को छोड़ के मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पारिवारिक चीजों में संघर्ष है, अगर आप निराश हो रहे हैं, आप दुख में जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास से बने रहें, आप विश्वास से बने रहे और कोशिश करें। यस, आपने पिछले दिनों कोशिश की है, पर पुरानी बातों को छोड़ करके आगे की ओर बढ़िए, कुछ और नई कोशिश करिए, नए एफर्ट्स कीजिए, गो एन एक्स्ट्रा माइल, और थोड़ा आगे जाएं। अपने स्तर से आप उन रिश्तों को बनाने की, बेहतर करने की कोशिश करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि रिश्तों में कहीं आपको दिक्कत नजर आ रही है, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हो, चाहे वो बच्चों के रिश्ते हो, चाहे माँ बाप और बच्चों के रिश्ते हो, चाहे कलीसिया के साथ में, लीडरशिप के साथ में इश्यूज हो, या किसी और परिवार के साथ में आपके इश्यू हो, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रिश्तों से बाहर भागने की आप कोशिश मत करें, आप उनको बेहतर करने की कोशिश करें। आप टिके, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं। यदि पति पत्नी के बीच में इश्यूज क्रिएट हो रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कोशिश करें, अपने हिस्से को करें, कोशिश को करें, डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, गो एन एक्स्ट्रा माइल, और थोड़ा आप आगे जाएं, थामे रहें, ठहरे रहें, प्रार्थना में, आराधना में, परमेश्वर के सामने ठहरे, और आप देखेंगे अपने समय में परमेश्वर जो है वो सुधि को लेंगे और चीजों को वो खूबसूरत करेंगे। एक काम मैं करता हूं, और वो ये कि पुरानी चीजों को छोड़ करके मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रिय, हम लोग एक अजीब से समय में हैं इस समय, और समय इस प्रकार का है कि लोग बहुत जल्दी से रिश्तों को त्याग करके और अपने मार्गों को ले लेते हैं, बहुत जल्दी से रिश्तों को त्याग करके वो अपने मार्ग को ले लेते हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो या परिवार के बाहर हो, या वो कलीसिया के साथ में हो या वो परमेश्वर के साथ में हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो या परिवार के बाहर हो, कलीसिया के साथ में हो, लीडरशिप के साथ में हो या परमेश्वर के साथ में हो, हम बहुत जल्दी फैसलों को करके छोटी सी बातें, कई बार एक शब्द जो है, कई बार एक इंस्टेंस जो है, कई बार एक परिस्थिति जो है, कई बार एक वाक्य जो है, एक हादसा जो है, एक युद्ध जो है, वो सारी चीजों को गड़बड़ कर देता है और हम बाहर निकल जाते हैं। कई बार एक चीज जिसके लिए आपने प्रार्थना की और आपको उसका उत्तर उस प्रकार से नहीं मिला जैसे कि आप चाहते थे कि आपको मिलने पाए, निराशा आ गई, दुख आ गया, आंसू आ गए, नई वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आराधना करने का मन नहीं कर रहा है, बाकी सारी बातें भूल गए जो प्रभु ने हमारे लिए करके रखी, बाकी सारी बातें हम भूल गए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यदि आप वो जन हैं जो कि अपने जीवन में थक रहे हैं, यदि आप वो जन हैं जो अपने जीवन में हार रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पकड़े रहें, आप थामे रहें। परमेश्वर प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है और बड़े प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर। आप वचन में देखें, जिन्होंने पकड़ा, जिन्होंने थामे रहे, जो कि लगे रहे आराधना में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, शिक्षाओं में जो बने रहे, उन्होंने अपने जीवन में बड़े प्रतिफल को अनुभव किया। और हर वो जन जिसने त्याग दिया, जो कि बाहर की ओर निकल गया, ज्यादा नुकसान को उसने अपने जीवन में अनुभव किया, ज्यादा नुकसान को उसने अपने जीवन में अनुभव किया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हारे नहीं, आप हारे नहीं, विजय की ओर जाएं, विजय की ओर जाएं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और वो आपको विजय की ओर मार्ग को दिखाएगा और आप विजय में एंटर करने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। यस लॉर्ड, वी नो, हम जानते हैं कि आप बड़े प्रतिफल को देने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमको कभी नहीं छोड़ते और आप हमको कभी नहीं त्यागते और आप हमारे साथ में हमेशा रहते। हम जानते हैं खुदा कि जितने लोग आपकी ओर देखते हैं वो ज्योति को प्राप्त करते हैं और उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाते। हम जानते हैं इन बातों को प्रभु। हम चाहते हैं कि आपकी बातें, आपकी शिक्षाएं हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे और हम इस बाड़े से कभी भी बाहर ना जाने पाए। जो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हालात हो, जो भी दुष्ट हमारे कानों में कहने की हमसे कोशिश करे, प्रभु हम चाहते हैं कि हम रिश्तों में बने रहे। हम वो जन न हो जो कि कारण हो रिश्तों को खराब होने का। हम वो जन न होने पाए प्रभु। हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके आप कलीसिया को सामर्थ दें और आप बल दें और होने पाए प्रभु कि आपकी कलीसिया जो है वो तेजस्वी कलीसिया होने पाए। आपके लोग जो हैं वो तेजस्वी लोग होने पाए, आशीषित लोग होने पाए, सिद्ध लोग होने पाए और तेजस्वी कलीसिया जो है वो खड़ी होने पाए। अपने मार्गों में अपनी कलीसिया को आप आगे की ओर लेके चलें। आप बल दें और आप हियाव दें और आप शांति दें खुदा, और आप बड़ी विजय में आप लोगों को लेकर के चले। एक एक जन को अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु आप छुए, एक एक परिवार को आप छुए। जो भी उनकी आवश्यकता है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावनी और सिद्ध इच्छा को पूरी करें। यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाक गुरु की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।